हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि लोग आपके ऊपर फ़िदा क्यों हो जाते हैं, क्या ख़ास है आप में जिसे देखकर लोग फ़िदा होते हैं आपके ऊपर। चाहे आप मेन हैं या वुमेन, आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर यू इज़ दैट मैं फ्यूचर स्पाउस पे तो रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं एक नया चैनल उसके लिए लॉन्च करूँगी। लेकिन अभी नहीं, अभी सोचा है, किया नहीं है। जब करेंगे तब हम बताएंगे आपको नए चैनल के बारे में। ओके, सो चलिए देखते हैं लोग आपके ऊपर फ़िदा क्यों होते हैं। ओके, लाइव शफलिंग होगी आज की रीडिंग में। चलिए लेट्स सी। लोग आपके ऊपर फ़िदा क्यों होते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 3 more cards। हाँ, किसी का नाम आर से है क्या? बहुत मेरे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं आर लेटर बहुत स्टैंड आउट हो रहा है। आर लेटर किसी का नाम है आर एस से, तो बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मैं समझ जाऊंगी। ऐसे भी लाइक कर देना, लेकिन हाँ, आर एस बहुत इनिशियल, बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, या फिर इस नाम के, इस लेटर के इंसान आपको पसंद करते हैं। आर एस। ओके, यस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो गाइज़, लोग आपके ऊपर फ़िदा क्यों हो जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप जल्दी से किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करते। शायद आप ऐसे इंसान हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लव ऑप्शन मैं क्या बोल रही हूँ, लव ऑप्शंस हैं। ओके, लव ऑप्शंस हैं, लेकिन आप जल्दी से बहुत चूज़ी हैं। आप, ऐसा लोगों को लगता है दैट यू आर वेरी चूज़ी, कि आपको अगर लगता है कि ये ऑप्शन आ रहा है, चलो मेरे लाइफ में ऑप्शंस भी आ रहे हैं, लव लाइफ के ऑप्शंस आ रहे हैं एट द मोमेंट। मान लीजिए आपको लव चाहिए अपने लाइफ में, ओके, और आपके लाइफ में आपको एक लव ऑफ़र आ भी जाए किसी आपके एडमायरर की तरफ से, ठीक है। मान लीजिए आपको लव चाहिए और आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, आपको प्रपोजल्स भी मिल रहा है, कोई सामने से आके दे भी देना प्रपोजल, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज यू नो योर वैल्यू। येस, यू वॉन्ट लव, येस, यू वॉन्ट समबडी टू प्रपोज यू। आप चाहते हो ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में, लेकिन अगर उसी मोमेंट पे कोई आके आपको कर भी रहा है ना, तो आप पहले देखोगे कि मुझे जल्दीबाजी में डिसीजन लेना है, या आई शुड वेट फॉर समथिंग वैल्यूएबल, बिकॉज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल इन द सेंटर। ओके, ठीक आपके 7 ऑफ कप्स के नीचे। तो उससे मेरे को यही समझ में आ रहा है कि आप जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करोगे। येस, यू नीड लव, यू वांट लव, वट एवर आप कहना चाहो, ओके, अपने शब्दों में। येस, यू वांट प्रपोजल्स और आ भी रहा है, तो भी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतनी जल्दी सेटल डाउन नहीं होना। आई वॉन्ट टू वेट फॉर द राइट पर्सन। ओके, तो आप वो इंसान हो ना जो जल्दी प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लोग आपको देख रहे हैं, इसीलिए वो आप पे फ़िदा हो जाते हैं। ओके, क्योंकि आप जल्दी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ ने आपको मौके नहीं दिए हैं, आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं, बट शायद जिस ऑप्शन का आपको इंतज़ार है वो ऑप्शन आपके लाइफ में नहीं आया है। एंड लव इज़ नॉट एन ऑप्शन, आई नो, बट मैं ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि और कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे। तो इसीलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो लोगों की बेचैनी, लोगों का जो ऑब्सेशन है आपको लेकर लोगों का जो ऑब्सेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये एकदम पीक पॉइंट पे आके रिलेशनशिप पे आप नो बोल दे रहे हो, या किसी फ्रेंडशिप के पीक पॉइंट पे आके आप उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट फिर भी चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए। ओके, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, मान लीजिए, मैं ये नहीं बोली यही सिचुएशन होगा। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, आप फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड, मेल हो तो फीमेल फ्रेंड, ठीक है, और उनसे आपने बातें की हैं, बहुत बातें की हैं, घूमा है, साथ में खाया पिया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं जो एक फ्रेंड्स करते हैं। तो एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप से ऊपर जब वो रिलेशन जा रहा है, बातें हो रही हैं, फ्रेंडशिप से ऊपर, जैसे ही पानी कहते हैं ना, पानी ग्लास के ऊपर आ रहा है,
तो उस तरह से फ्रेंडशिप से ही लव में कन्वर्ट होता है कभी कभी, है ना। तो वो होने के पीक पे रहता है, पानी गिलास से बाहर निकलने के उस पे आ जाता है, तभी ना आप अपना वाटर उसमें से निकाल लेते हो, आप अपने निकल जाते हो उस जगह से, आप नो बोल देते हो। तो मान लीजिए कोई कनेक्शन एकदम पीक पे पहुंच के एकदम टूट सा जाता है, या टूट में भी ना टूटे, फ्रेंडशिप रह जाए, लेकिन वो लव पे नहीं जा रहा, मतलब दे कैन रीच एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ दैट कनेक्शन, ओके। उस कनेक्शन के एक पर्टिकुलर एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच के, मान लीजिए जब फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं उनके अंदर, यानी लोगों के अंदर आपको लेकर, आपके अंदर हो या ना हो वो बात अलग है, ठीक है, उनके अंदर जब पीक पॉइंट पे ये फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, तब आप शायद से ये इजहार करते हैं कि आपको फ्रेंडशिप ही मेंटेन करनी है, आपको एक लव रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और यू टेल दैट पर्सन लिसन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस, ओके। इट्स सो फनी, मुझे हंसी आ रही है, जैसे कि एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच के अगर कोई बोले ना कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई अदर ऑप्शंस, तो उनका सर घूम जाएगा, ओके। उनका लिटरली मतलब सामने वाले का इंसान का की जगह पे खड़े होके देखें आप, क्या उसकी हालत होगी। आपको कोई 1 साल से लाइक करता है, 2 साल से लाइक करता है, ठीक है, और आपकी मान लीजिए मैरिज कहीं और हो जाए, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएं, उसका क्या हालत होगा। वो बेचारा तो 2 साल से पसंद करता है, 1 साल से पसंद करता है। तो काइंड ऑफ दैट सिचुएशन, या एक फ्रेंडशिप जो लव में कन्वर्ट हो सकती थी, लेकिन बीच में ही ब्रेक मार दिया आपने, या आपने सॉरी, उन्होंने नहीं ओके। तो या किस्मत ने, कह लो किस्मत ने। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग हेयर। नाइस, नॉट नाइस, उनके लिए नाइस नहीं है, और लेकिन यही चीज़ उनको ऑब्सेस्ड भी बनाता है कि इसने कैसे रिजेक्ट कर दिया, या इसने कैसे ऐसे बोल दिया, मुझे तो हर्ट हो गया। इट्स काइंड ऑफ कि मुझे, मान लीजिए मैं वो इंसान हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन है व्यूअर्स में से किसी से, ठीक है, कि ये तो हाँ बोल ही देंगी, ये तो हाँ बोल ही देंगी, या फिर एक कनेक्शन का एक लेवल तो हाई होगा। अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो कम से कम फ्रेंडशिप तक तो जाएगा, फ्रेंडशिप है तो लव तक तो जाएगा। तो मुझे एकदम 100% भरोसा है, या मुझे 99% भरोसा है कि ये कनेक्शन जाने वाला है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मीट यू, और जब मैं आपसे मिली तो आपने कहा नहीं। तो बिल्कुल वैसा सिचुएशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप एक्चुअली भी कन्फ्यूज्ड हो इन अ गुड वे, यू आर कन्फ्यूज्ड इन अ गुड वे। तो वो मुझे समझ में दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो इसी तरह से आप लोगों को भी कंफ्यूज करते हो। कभी कभी आप किसी से ज़्यादा बात कर लेंगे ना, किसी मेल के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, या किसी फीमेल के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, उनको लगे मे बी दैट पर्सन लाइक्स मी, बट नो 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 नो, ओके। तो यही आपकी एक अदा है जिसके ऊपर लोग फिदा हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि कहीं जा रहा है, इट इज़ हेडिंग समवेयर, बट इट इज़ नॉट हेडिंग एनीवेयर। जब उनका कप ओवरफ्लो तक पहुंचता है तभी डाउन हो जाता है, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। तो ये बहुत अलग है, आपको समझ पाना इज़ लाइक यू आर वेरी कंफ्यूज पर्सन। आप अपने चॉइसेस को लेके भी कंफ्यूज रहते होंगे, आप शॉपिंग वगैरह भी करने जाते होंगे तो एकदम कंफ्यूज रहते होंगे, मुझे कौन सा लेना चाहिए, ओके। बिल्कुल वैसे हो आप, कंफ्यूज्ड हो। तो इस समय की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, वो कंफ्यूजिंग है, ओके, इन योर लव लाइफ। तो इसीलिए लोग आप पे फ़िदा होते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं लोगों के बीच में, जैसे कि एक, पता नहीं एंजल्स मुझे वो दिखा रहे हैं, थंडर स्टॉर्म दिखा रहे हैं, ओके। एकदम लाइट की तरह, मतलब काइंड ऑफ लाइट की तरह आप चमकते हो, आप डिफरेंट दिखते हो, यूनिक दिखते हो लोगों के बीच में, किसी इवेंट में आप यूनिक दिखते हो। या मे बी देयर आर मैनी अदर विमेंस, अगर आप विमेन हैं तो दूसरी विमेन बहुत ज़्यादा मेकअप पुट कर रही हैं और आप नेचुरली खूबसूरत दिख रहे हैं, आप नेचुरल ब्यूटी में भी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो मैन को ये चीज़ इम्प्रेस करती है, ओके। इस चीज़ को मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, वेट अ मिनट। तो मान लीजिए कि जैसे कि आप किसी इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं, या कहीं भी आपका कोई इवेंट है, या कुछ स्टडी से रिलेटेड है, आप एजुकेशन में हो, या
नॉन एजुकेशन में हो, वर्क लाइफ है, या फिर किसी भी इवेंट या फंक्शन में आप जा रहे हैं जहाँ पे अपोजिट जेंडर का प्रेजेंस होना ही चाहिए, ओके। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे जगह को ज़्यादा खोजें जहाँ पे प्रेजेंस है, तो जहाँ पे अपोजिट जेंडर हैं या मेन हैं या लोग हैं, क्योंकि लोगों की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना कि मान लीजिए दूसरी आप विमेन हैं, ठीक है, एंड देयर आर अदर विमेंस, ओके, वहाँ पे और भी विमेंस लोग हैं, और पता है आप नेचुरली खूबसूरत दिखते हैं, मे बी आप लाइट मेकअप करेंगे आप बहुत अच्छा दिखेंगे। तो मेन के अंदर ना जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी डेवलप होती है आपको लेकर क्यूरियोसिटी इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि देखिए आप नेचुरली खूबसूरत दिख रहे हैं, ठीक है, आपने लाइट मेकअप किया है मे बी, ठीक है, ऐसा ही मुझे शो कर रहे हैं एंजल्स, और आपने लाइट मेकअप किया है, आप खूबसूरत दिख रहे हो, नेचुरली यू आर ब्यूटीफुल और यू आर हैप्पी एंड कंटेंट विथ योर सेल्फ हाउ एवर यू लुक। आप जैसे भी दिखते हो आप कंटेंट हो, अपने आप से खुश हो, ओके, आप सेटिस्फाइड हो अपने लुक से, ओके। लेकिन बाकी जो विमेंस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने लुक से। तो जो अपोजिट जेंडर है ना वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा है, लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि देखो बाकी लोगों को देखो, दे आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, मेकअप एंड ऑल, एंड दिस विमेन यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं एक जगह पे, क्योंकि वो 4 ऑफ कप्स वो दिखा रहा है कार्ड, चुपचाप बैठे हैं एक जगह पे, ठीक है, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनको क्या बोलते, क्या जज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका मेकअप ज़्यादा है कि ठीक है कि नहीं, उनका आउटफिट, दे जस्ट डोंट केयर, यानी कि यू डोंट केयर, आप केयर ही नहीं करते हो कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो, आपको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, ओके, आपको जानना ही नहीं है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं सुनने हैं उनसे, ओके, बट नेचुरली यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ओके, आपको कॉम्प्लीमेंट नेचुरली मिल जाएगा उनसे। तो मेन की क्यूरियोसिटी उन फीमेल्स में नहीं जा रही है क्योंकि दे आर समथिंग दे हैव सीन, मतलब वो जो दूसरे लोग हैं ना वो उनके नज़र में ऐसे हैं कि ऐसे तो 1000 मिल जाएंगे, 1000 लोगों को इंटरेस्ट है मेकअप में, 1000 लोगों को इंटरेस्ट है अपने आप को शो ऑफ करने में, 1000 लोगों को शौक़ है अपना फ़ोटोज़ क्लिक करवाने में, या मतलब 1000 लोगों को 1000 लोग मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, मेन के नज़र में या अपोजिट जेंडर के नज़र में ऐसे तो 1000 लोग मिल जाएंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं या जो शो ऑफ कर रहे हैं। इवन आप मेन भी हो, डजेंट मैटर, तो अपोजिट जेंडर की तरफ से ही लेना कि वो लोग शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो मिल चुके हैं। यू आर समबडी हु इज़ यूनिक, यानी ऐसे फीमेल से वो बहुत मिले हैं जो शो ऑफ करते हैं, हु आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो बस शो ऑफ करना जानते हैं अपने आउटफिट को, अपने लुक्स को, अपने मनी को, अपने बॉडी को, ओके। लेकिन आप वैसे नहीं हो, यू आर सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड हो, इसीलिए वो क्यूरियस हो रहे हैं, प्लस आप मिस्टीरियस भी हो, वी हैव द मून कार्ड, ठीक है। तो मैन को लगता है ना इन लोगों से क्या बात करें जी, ऐसे तो 1000 देखें, ऐसे तो 1000 देखें, इनसे क्या बात करें, इनसे बात करेंगे, व्यूअर्स से बात करेंगे, ये अलग लग रहे हैं, ये मिस्टीरियस लग रहे हैं, ये स्मार्ट लग रहे हैं, इनसे बात करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये जो पर्सपेक्टिव आप चेंज कर रहे हो ना, तो ये भी एक आपकी अदा में ही आ जाएगा जो जिस पे वो फ़िदा होते हैं, ओके। आपका मिस्टीरियस नेचर एंड यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, ओके, आप बहुत खुश हो अपने आप से। आपको आप किसी भी जगह को ना अटेंड इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप अटेंशन गेन कर लो, बट हाँ ऑल आइज़ ऑन यू, नो डाउट, क्योंकि आप मिस्टीरियस हो, इसीलिए आजकल की करंट एनर्जी पिकअप कर रही हूँ ना। आपके साथ कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको ज़्यादा सजने का मन नहीं करता होगा, मैन हो या विमेन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा सजने का मन नहीं करता, आप सिंपल आउटफिट में भी चले जाओगे कहीं पे, अब आपको वो अटेंशन का वो कुछ भी नहीं है, नेचुरली जो गेन कर लिया। और बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी, मून कार्ड है, आपके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, आपके खुद के जान पहचान फैमिली फ्रेंड्स में भी कहते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग या कोवर्कर्स हैं, वो आपके बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते। तो जब नहीं जानते तो क्यूरियोसिटी का लेवल बढ़ जाता है, राइट। तो दे आर क्यूरियस इन नोइंग अबाउट योर लाइफ, तो आपके लाइफ के बारे में जानने में क्यूरियस है। देखिए अगर आपका कोई बिज़नेस है, एडिशनल मैसेज आया है, अगर आपका कोई बिज़नेस है, काम है, वर्क प्लेस है, तो आप मनी कैसे बनाते हैं या आप क्या करते हो अपने करियर में, कैसे काम करते हो, कितना कमाते हो, ये सब चीज़ों में भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वर्क को देख के भी आपके लोग इम्प्रेस्ड हैं। डांसर वगैरह हैं, डांस जानते हैं, सिंगिंग जानते हैं, कोई टैलेंट है आपका, तो उसको देख के भी लोग काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रेस्ड हैं। हैंड भी बहुत दिख रहा है, अगर हैंड से कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा करते होगे, उससे भी इम्प्रेस्ड है। और बैक टू द पॉइंट की मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, तो बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। आप अपनी बातें, इवन अपने लव लाइफ की बातें किसी को भी नहीं बताते, मुझे ऐसा लग रहा है। या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी को पता नहीं। मे बी यू आर एट अ न्यू प्लेस, पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहे हैं दैट आप एक नए जगह पे हो, नए जगह पे। मे बी आप घर से दूर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या आप नए जगह पे हो और उस नए जगह पे लोग आपको नहीं जानते, लोग आपके बारे में नहीं जानते, लोग आपके पास्ट के बारे में नहीं जानते, लोग आपके बारे में नहीं जानते, तो वो जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासा है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी है आपको जानने के लिए। सो यू आर मिस्टीरियस वेमेन, दे वॉन्ट टू नो, और यू मिस्टीरियस मैन, दे वॉन्ट टू नो। तो जो भी हो, मैन या वेमेन, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी। अब जल्दी बात भी नहीं करते, काम की बातें ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। पेंटिकल्स पे कैसे काम कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, इसके में बहुत इंटरेस्टेड हैं लोग ये सोच रहे हैं ना कि ऐसी इंडिपेंडेंट चाहिए, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। तो आपको एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन देखते हैं, भले आप हो नहीं हो। इंडिपेंडेंस इज़ नॉट अबाउट मनी, ओके, वो मनी के बारे में है ही नहीं, वो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इंडिपेंडेंट हो अपनी सोच में और बाकी सी चीज़ों में। और आज मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, ओके। तो इसीलिए भी लोग इंटरेस्टेड हैं आपके लाइफ में और जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो इसीलिए वो फ़िदा हैं आपके इस कॉन्फिडेंस के ऊपर। या उनको लगता है आपको ईज़िली पाया नहीं जा सकता, आपको ईज़िली मुट्ठी में नहीं कर सकते। या मान लीजिए बहुत लोगों को उन्होंने डेट किया है, इधर उधर घूमा है, लेकिन आपको ईज़िली डेट करना भी आसान नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो इसीलिए वो आप पे फ़िदा है। आपका बॉडी शेप मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, विमेन हो या मैन हो, आपका बॉडी शेप बहुत अच्छा होगा। मुझे वो गाना भी याद आ रहा है, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ये सॉन्ग चैनल हुआ है आपके लिए और बिल्कुल आप पे सूट कर रहा है, आपके रीडिंग पे सूट कर रहा है, ओके। तो ये सॉन्ग चैनल हो रहा है और बिल्कुल आपका बॉडी शेप भी बहुत अच्छा होगा, फेस कट वगैरह स्पेशली, ओके। तो ये हाईलाइट हुआ आज की रीडिंग में। सो चलिए, कुछ चिट्स मैंने लिखे हैं जिससे और भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या चीज़ें छूट गई हैं, वो देख लेंगे, ओके। सो योर स्माइल मेक्स मी स्माइल, तो आपकी स्माइल दूसरों को भी स्माइल करवाती है। ये आपकी अदा उनको जिस अदा पे वो फिदा हैं, ये देख रहे हैं। योर प्रेजेंस मैटर, आपका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। आप एक लकी पर्सन की तरह भी हो, आपका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है लोगों के लिए, आपका लाइफ बहुत मैटर करता है लोगों के लिए, पता नहीं। फाइंडिंग यू, तो कोई आपको फाइंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, बेसिकली आपको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, या मैंने कहा ना कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको कहीं पे खोज रहे हैं या आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। आई लव द वे यू शेयर थिंग्स विथ मी, ओके। तो जिस तरह से आप अपनी बातें बताते हैं लोगों को, मिस्टीरियस हो नो डाउट, बट कुछ कुछ बातें जो भी आप शेयर करते हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी बातें आप बता रहे हो अपने मन से, वो अच्छी लगती हैं। जिसे कहते हैं ना, कोई बातें कर रहा है तो आप उनकी बातों में खो से जाते हो, बिल्कुल वही होता है लोगों के साथ। यू स्टैंड आउट, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप अलग हो, आप स्टैंड आउट कर रहे हो। यू आर नॉट जेलस, मे बी सेम जेंडर वाले आपसे जेलस हो जाए, लेकिन आप जेलस नहीं हो रहे हो, ओके। ये मुझे दिख रहा है, पता नहीं ये क्यों आना चाह रहा है, ओके। ब्यूटी लाइज इन योर आइज़, ओके। तो आपकी आँखों में ब्यूटी है, ये कह सकते हैं। दे सी यू एज अ प्राइज़, ओके। आप एक प्राइज़ की तरह हो अपोजिट जेंडर के लिए, लोगों के लिए। योर वॉइस मेल्ट्स माई हार्ट, तो आपकी आवाज़ लोगों का दिल पिघला सकती है, आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट सी हो सकती है। रिग्रेट हैविंग एंडिंग, ओके। तो जिन्होंने आपके लाइफ से निकल चुके हैं, जिन्होंने आपका प्रपोजल में भी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब पास्ट के पर्सन्स हैं, या फिर जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो चेंजेस देख पा रहे हैं आप में। मैं एक ग्लो अप के ऊपर फिर से रीडिंग कर दूँगी, बहुत ग्लो अप और चेंजेस देख पा रहे हैं, इसीलिए रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस को, ओके। फ़नी फेसेस यू मेक, तो जिस तरह से आप फ़नी फेसेस में भी बनाते हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ पे वो फ़िदा हैं। डोंट वाना लीव योर लाइफ, ओके। बहुत चिपकू किस्म के भी लोग हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप बहुत एडिक्टिव हो,
इसीलिए तो ये भी मैसेज है, दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू। तो कुछ लोग आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं क्योंकि आपके इंडिपेंडेंस को देखते हैं तो कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। ओके, अदाएँ कुछ ख़ास हैं, तो आपकी अदाएँ कुछ ख़ास हैं। लक मैंने कहा था, ये मैंने बाद में कहा, बट हाँ लक इज़ ऑन योर साइड होगा। ओके, तो लक आपकी तरफ है। एनर्जी दैट ड्रॉज पीपल इन। ओके, तो आपकी एनर्जी ऐसी है, वाइब्रेशन ऐसी है ना, जो ऑटोमेटिकली नेचुरली लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ओके ओके, योर फेस रिमाइंड मी ऑफ समवन। तो हो सकता है आपका चेहरा किसी सिमिलर लगता हो किसी से किसी को। ओके, तो ये दिख रहा है। हाईली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी नहीं आया है, आप बहुत हाईली अट्रैक्टिव हो। ओके, वो दिखता नहीं है, दिखाते नहीं हो, बात अलग है, लेकिन हो। somebody feeling a bit possessive about over you। ओके, तो कोई पोसेसिव फील कर रहा है आपको लेकर, या आपसे फ्रेंडशिप है तो ऐसा भी कभी कह देते होंगे कि नहीं मेरे से ही बात करिए या मेरे साथ ही रहिए, ऐसे करके थोड़ा सा पोसेसिव एटीट्यूड आप देख लीजिएगा, साइंस इसके मिल जाएंगे आपको, तो वैसा बिहेव कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन हो आप तो इसीलिए भी पसंद करते हैं। समटाइम्स यू एक्ट फ़नी। ओके, ये 2 बार आ गया, तो हो सकता है आप बहुत फ़नी हो या ऐसे बच्चे जैसे बोलते हो या कुछ ऐसा करते हो चाइल्डिश, जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण लोग आपके ऊपर फ़िदा होते हैं। नो मैटर वट अदर्स से, आई लाइक द वे यू आर। तो शायद कोई इंसान है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि लोग तो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, ये मैंने कहा था एक बार, लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, आप कुछ भी कर लें, तो इसीलिए आपको फिर भी पसंद करते कोई। पीपल टॉक बिहाइंड योर बैक बिकॉज यू आर अट्रैक्टिव। ओके, लोग आपके पीठ के पीछे इसीलिए बात करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इसीलिए आपके बारे में उनको बात करते हैं, क्योंकि वो जल रहे हैं तो उनको वो जेलसी कहीं ना कहीं वो जेलसी भी एक एनर्जी है, राइट, उसको भी कहीं ना कहीं चैनल करना है, तो क्या करें, गॉसिप कर लेते हैं, जेलस हो जाते हैं, जेलसी को ही गॉसिप में बदल देते हैं, तो इसीलिए सेम जेंडर वाले आपसे जलते हैं। यू हैव इनर नोइंग अबाउट मी। ओके, तो आपके अंदर एक इनर नोइंग है लोगों को लेकर। ओके, लोगों को लेकर कि ये इंसान कैसा रहेगा, ये इंसान कैसा रहेगा। आप किसी इंसान से मिलते हो ना तो आप पहले ऑब्जर्व करने लग जाते हो इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, हर चीज़ को नोटिस करते हो आप। व्हेन यू डू वांट अटेंशन यू डू गेट अटेंशन। ओके, तो आप ऐसे इंसान हो ना जिसको जब अटेंशन नहीं चाहिए होगा ना तो उसको अटेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसको अटेंशन चाहिए होगा ना तो उसको सब निगाहें उसकी तरफ रहेंगी, आप वैसे इंसान हो। तो ये बस एनर्जी का खेल है। ओके, मुझे लगता है जब भी आपको अटेंशन चाहिए आपको मिलेगी, और जब आप मूड में हो ही नहीं अटेंशन गेन करने के अपोजिट जेंडर के का, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही है आपके साथ। ओके, मान लीजिए आज आपको अटेंशन चाहिए, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप चाहते हैं लोग आपको नोटिस करें, आपकी तारीफ़ करें, मे बी ऐसा आप चाहते हो, तो उस दिन आपको अटेंशन मिलेगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कैसे रिझाना है, क्या करना है अपने लुक्स में चेंजेस, एंड व्हाट टू वेयर नॉट टू वेयर, आप सब जानते हो। ओके, जुल्फ़ें आपकी हमें दीवाना बनाती हैं, लास्ट मैसेज। तो आपकी जुल्फ़ें जैसे ही आपके फोरहेड पे आती हैं या ऐसा कुछ, तो वो आपको और भी खूबसूरत लगते हो आप। मान लीजिए कोई बात कर रहा है और ऐसे आपकी जुल्फ़ें दिख रही हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, उनको देखने में। सो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।